नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन ने जो पिछली क्लास पढ़ी थी रीट वालों के लिए, उसमें अपन ने दूरी और विस्थापन के टॉपिक किए थे। कौन कौन से किए थे? दूरी और विस्थापन के। उस दूरी और विस्थापन में अपन ने काफ़ी न्यूमेरिकल भी किए थे और एक क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था। कौन सा था वो? 3/4 वाला। कौन सा था? 3/4 वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसमें दूरी और विस्थापन की बात की थी मैंने। अब 3/4 में यहां से चलेगा ए बिंदु से और कहां तक आएगा? बी बिंदु तक। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो यहां आकर यहां तक जब कोई भी पिंड रुकेगा वो 3/4 बनेगा। तो इसकी जो दूरी थी वो तो आएगी 3/4 इंटू 2πr, यानी कि 3πr/2। विस्थापन कितना होगा? ये वाली दूरी, ये r वापिस ए बी क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा। तो √r² प्लस √r² तो √2r आ जाएगा। तो ये वाला अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था जिसको मैंने कमेंट्स में लिखने के लिए बोला था। काफी स्टूडेंटों के आंसर भी ठीक आए थे, किसी के रॉन्ग भी आए थे। तो ये उसका आंसर है। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, वो अपने पास चलेगा चाल वाला। कौन सा चलेगा? चाल। चाल, स्पीड। देखो भाई, चाल क्या होती है? चाल का अपने पास फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर मैं यहां पर समय को 1 ले लूं, कितना ले लूं? 1, तो चाल बराबर में कितना आ जाएगा? दूरी। इसका मतलब क्या हुआ? एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। क्या कहलाती है? चाल। अब इसका मात्रक क्या होगा? दूरी का मीटर, और इसका कितना हो जाएगा? सेकंड। इसका मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। अब चाल एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। क्योंकि दूरी एक अदिश राशि, समय एक अदिश राशि, तो अपनी चाल भी क्या बनेगी? अदिश राशि। यहीं से अपने पास औसत चाल और होती है। क्या होती है बेटा? औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे लगा समय। या इसको अपन लिख सकते हैं S1 प्लस S2 बटे T1 प्लस T2, यानी कि T1 समय में तय की गई दूरी S1 और T2 समय में तय की गई दूरी S2। अब इस औसत चाल से और चाल वाले फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या आता है? एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था रीट में कि किसी कार की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड क्या होगी? एक सिंपल सा क्वेश्चन रीट में आया हुआ है। अब आपको हमेशा देखना, आपको चाल दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको किस में लेके जाना है? मीटर प्रति सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60, यानी कि 3600। तो देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास बचेगा 54 इंटू 5/18। तो 18 54 आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया हुआ है ये रीट में। 54 किलोमीटर प्रति सेकंड या प्रति हावर को अपन को किस में कन्वर्ट करना था? मीटर प्रति सेकंड में। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना हो तो कितने से गुणा करवाना है? 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया और किस में कन्वर्ट करना हो? किलोमीटर प्रति आवर में, तो आपको कितने से गुणा करा देना है? 18/5 से। आपको उल्टा करना होता है। इसके बाद में और क्वेश्चन देखो।
एक रेलगाड़ी अपने सफर का या सफर की प्रथम आधी दूरी 40 किलोमीटर आवर तथा शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर चाल से तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि एक गाड़ी है, वो गाड़ी कोई भी सफर तय कर रही है, उस कुल सफर का प्रथम आधा सफर यानी कि आधी दूरी कितने किलोमीटर आवर से तय कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर चाल से, तथा शेष आधी दूरी किससे तय कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर चाल से। कितने से कर रही है, 30 से। तो आपको क्या निकालना है इसमें, गाड़ी की औसत चाल। अब आपके पास औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, देखो S1 प्लस S2 बटे ये कुल सफर होगा। मैंने मान लिया कि कुल सफर कितना है, x किलोमीटर, ठीक है। अब आपको केवल T1 और T2 लेके आना है। तो देखो गाड़ी प्रथम आधी दूरी, आधी दूरी का मतलब क्या हुआ, x/2 किस चाल से तय कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। तय करने में लगा समय, समय क्या बनेगा, दूरी बटा चाल, x/2 बटे 40 यानी कि x/80 आवर। यह आ गया आपके पास T1। सेम ऐसे आपके पास शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी यानी कि x/2 30 किलोमीटर पर आवर चाल से तय करने में लगा समय T2 बराबर में कितना हो जाए, x/2/30 x/60, ठीक है। T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, इस वाले फॉर्मूले में रख दो। तो देखो क्या आएगा, औसत चाल बराबर में यह आ जाएगा x/x/80 प्लस x/60। x यहां से कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाले x से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, औसत चाल बराबर, ऊपर तो एक बचेगा, नीचे 180 इंटू 60 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 60 प्लस 80, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 की 48, 400, 4800 और अपोन में कितने हो जाएंगे, 140। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बात आती है कि सर क्या रीट में हमारे पास इतना टाइम होगा, इतना टाइम नहीं होगा, तो सर ये मेथड करेंगे, नहीं, आपको ये मेथड नहीं करना। आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो दो शॉर्ट ट्रिक आएंगे अपने पास। क्या है, अगर मान लो कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी के द्वारा समान दूरियां, देखो आधी आधी समान दूरी तय करने में लगा समय अलग अलग हो, तो आपको आपके पास औसत चाल का फॉर्मूला ये चलेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक और है, अगर दूरियां अलग अलग हो और समय क्या हो, बराबर हो, क्या दूरियां अलग अलग हो और समय क्या हो, बराबर, तो उस स्थिति में आपके पास औसत का फॉर्मूला ये चलेगा, v1 प्लस v2/2। दो ट्रिक है इसमें, तो दूरियां समान होनी चाहिए, समय अलग अलग, और ये कब लगेगा, जब समय बराबर और दूरियां अलग अलग। अब देखो ये वाला सेम क्वेश्चन था, दूरी बराबर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको 40 इंटू 30 अपॉन
40 प्लस 30, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सेम इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको समय दे देगा कि उतने ही समय में बची हुई दूरी तय कर रहा है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। आप इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना, नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद में देखो जो टॉपिक आएगा अपने पास, वो टॉपिक है वेग, वेलोसिटी। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी वस्तु या पिंड के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की जो दर होती है वो अपना क्या कहलाता है, वेग। अब ये क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या थे, सदिश राशि। इसको अपन v से दर्शाते हैं, ये क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला dx बटे dt। dx बटे dt का मतलब क्या होता है कि विस्थापन का समय के साथ अवकलन। क्या? अवकलन, परिवर्तन। ऐसे आएगा अपने पास त्वरण, ये डेफिनेशन है। ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगी, फिर भी अपन फॉर्मूले में यूज आएंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। त्वरण क्या होगा, वेग बटा समय। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ क्या कहलाती है, त्वरण। क्या कहलाती है, त्वरण। अगर a का मान प्लस में आए तो उसको अपन त्वरण ही बोलेंगे। अगर a का मान किस में आ जाए, माइनस में, उसको अपन क्या बोलते हैं, मंदन। क्या बोलेंगे, मंदन। ठीक है, अब a का फॉर्मूला क्या चलता है अपने पास, dv बटे dt, वेग में परिवर्तन की दर। तो सिंपल से जो ये फॉर्मूले अपने पास वेलोसिटी के, त्वरण के, ये अपने पास आएंगे गति के समीकरणों में। किस में आएंगे, गति के समीकरणों में यूज आएंगे। तो अब देखो गति के समीकरण, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, आपके पास 3 समीकरण होंगे, u प्लस ए टी, एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, और एक और आती है एस एन वे यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फर्स्ट समीकरण होता है, ये सेकंड, और ये थर्ड। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, इसका मतलब समझो nवे सेकंड में तय की गई दूरी। ये क्या होती है, जैसे मान लो 10 सेकंड में तय की गई दूरी अपने पास इतनी सी है, 9 सेकंड में इससे कम होगी, मान लिया ये। तो बची वाली जो ये वाली शेष दूरी है वो अपनी कौन सी कहलाती है, एस एनवे सेकंड। ये फॉर्मूला तभी लगेगा आपके किसों ने पूछा जाए 5वें, 10वें, 11वें सेकंड में तय की गई दूरियां, तो ही आपको ये फॉर्मूले यूज करने, बाकी आपको फॉर्मूले यूज नहीं करने। ठीक है, अब यहां पर u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय, और v क्या है, अंतिम वेग, s क्या है यहां पर, तय की गई दूरी, और यहां पर n क्या होगा, सेकंड, 5वें तो 5, 10वें तो 10। अब देखो इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे आते हैं। आपको 2 चीज ध्यान रखनी है, अगर विराम अवस्था से गाड़ी चलती है, किससे चलती है, विराम अवस्था से, तो आपको प्रारंभिक वेग कितना मानना है, 0, और चलते हुए रुक जाए तो आपको अंतिम वेग कितना मानना है, 0। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट, कोई गाड़ी विराम से चलना प्रारंभ करती है तो फर्स्ट क्वेश्चन, 4 सेकंड बाद गाड़ी का
वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो त्वरण क्या होगा? सेकंड, 4 सेकंड में तय दूरी ज्ञात करो। दो क्वेश्चन दे दिए मैंने कि गाड़ी विराम अवस्था से चल रही है और 4 सेकंड बाद गाड़ी का वेग कितना हो जाता है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो गाड़ी का त्वरण क्या होगा? और सेकंड आपको पूछा है, 4 सेकंड में तय दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान रखना हमेशा न्यूमेरिकल करते समय कि आपको सबसे पहले फॉर्मूले पे नहीं जाना। अपन गलती यही करते हैं, फॉर्मूला ढूंढते हैं। नहीं, आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको दिया गया है क्या है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। आपको एक तो टाइम दे दिया, एक वेग दे दिया, अंतिम वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना दे दिया? 0, क्योंकि कहां से चल रही है? विराम से। 4 सेकंड बाद वेग कितना हो जाता है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो उसका अंतिम वेग कितना माना जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या निकालना था? ए। तो आपके पास 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस at। आपको v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है। क्या निकालना है? क्यों? a। तो रखो इसमें फॉर्मूले में 10 बराबर 0 4। तो 4a बराबर में कितना आ जाएगा? 10। तो a बराबर में कितना आ जाएगा? 10/4 यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सिंपल। सेकंड इसमें पूछा गया है कि दूरी। अब दूरी के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर में भी दूरी आती है, और एक थर्ड समीकरण था v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2s, वहां से भी आ सकती है। कोई से फॉर्मूले में लगा कर सकते हो। तो s बराबर में 0 प्लस हाफ इंटू a का मान कितना आया? 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 16/2 8। तो 2.5 इंटू 8 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई? दूरी आ गई। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करने से पहले जो आपको दिया गया है उसको आप हमेशा लिखो, उसके बाद में आपको फॉर्मूला ढूंढना है। ठीक है, उससे पहले आपको फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है। एक तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आ गया। तो एक और क्वेश्चन दीजिए। नेक्स्ट क्या है कि कोई गाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है तथा 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है? 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है गाड़ी का त्वरण क्या होगा, और सेकंड आपको है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। ठीक है ना? क्या दिया गया आपको? प्रारंभिक वेग u, समय कितना दे रखा है? 5 सेकंड, और अंतिम वेग कितना दे रखा है? 60 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो फर्स्ट समीकरण लगाया अपन ने, v बराबर में u प्लस at। तो यहां से 60, 40 और t की जगह 5। 60 में से 40 गए तो कितने बचेंगे? 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 4 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड इसमें पूछा गया था दूरी, तो अपन ने कौन सा समीकरण लगा दिया? दूसरा समीकरण, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 40 प्रारंभिक वेग, समय 5, 1/2, और a की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4। तो 4 रख दिया। तो अपने पास कितना आंसर आ गया? 250 आंसर आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना हमेशा कि आपको गति के समीकरण में क्या दिया गया है। पहले आपको गति का समीकरण यूज नहीं करना, आपको ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है उसको लिखो, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, और काफी अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं क्वेश्चन। अपनी गति प्रारंभ करती है तो गाड़ी द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड में
तय दूरियों का अनुपात क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन और देखो, 40 किलोमीटर पर आवर चाल से गाड़ी गति कर रही है तथा 10 सेकंड बाद वह रुक जाती है, तो गाड़ी का पहला क्वेश्चन मंदन क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें तय दूरी कितनी होगी। आपको दो क्वेश्चन करने हैं, एक कौन सा ये वाला और एक कौन सा ये वाला। आंसर आ जाए या सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए या कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और आप किसी भी गाइड से करो तो आप क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे ज़रूर भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा।